बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने और रहस्यमय जंगल नगंधर में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसका नाम था वीर। वीर सिर्फ अपनी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था। पूरा जंगल उसकी दहाड़ से थर्राता था, लेकिन उसके दिल में हर जीव जंतु के लिए आदर था। नगंधर जंगल के बीचों बीच एक गहरी नदी बहती थी, जिसे कलिंदी कहा जाता था। कलिंदी नदी रहस्यों से भरी थी और उसके तल में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता था, भयानक, विशाल और चतुर, जिसका नाम था कालाग्राह। कालाग्राह की गिनती सबसे चालाक और निर्दयी शिकारी में होती थी। वह पानी के भीतर से शिकार करता और उसका आक्रमण इतना तेज होता कि कोई जानवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कालाग्राह उसे निगल चुका होता। एक दिन भीषण गर्मी के कारण जंगल के सभी जलस्रोत सूख गए। जानवरों को अपनी प्यास बुझाने के लिए कलिंदी नदी की ओर जाना पड़ा। शेर वीर भी वहीं पहुंचा। जैसे ही वह नदी के किनारे पानी पीने झुका, उसे कुछ असामान्य लगा। उसके पैरों के नीचे पानी में हलचल थी। उसी पल कालाग्राह ने हमला किया। उसकी आंखों में लालसा थी, एक शेर का मांस। लेकिन वीर ने भी झटपट छलांग लगाई और पीछे हट गया। कालाग्राह का जबड़ा खाली चबा। यह पहली बार था कि उसके शिकार ने बचने में सफलता पाई थी। दोनों की आंखें मिली। एक मौन चुनौती दी गई थी। यह सिर्फ एक झड़प नहीं थी, यह एक युद्ध की शुरुआत थी। इसके बाद वीर हर दिन कलिंदी नदी आता, लेकिन कभी पानी पीने नहीं झुकता। वह कालाग्राह को चिढ़ाता, उसे चुनौती देता। दूसरी ओर कालाग्राह ने अपने छिपने के तरीकों को और घातक बना लिया। जंगल में खबर फैल गई कि शेर और मगरमच्छ के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। अन्य जानवर भयभीत थे, लेकिन कुछ रोमांचित भी। वीर ने एक योजना बनाई। उसने अपनी पुरानी मित्र चालाक लोमड़ी माया की मदद ली। माया ने नदी के किनारे जाल बिछाने शुरू किए। कालाग्राह को इसकी भनक नहीं लगी। एक दिन जब वह शिकार के लिए उभरा, तो वह जाल में फंस गया, लेकिन वीर ने उसे मारने की बजाय रिहा कर दिया। उसने कहा, अगर तू शांति से नदी में रहेगा और किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हम भी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ दिनों तक सब शांति से चला, लेकिन कालाग्राह ने इसे कमजोरी समझा। उसकी आत्मा में शांति नहीं थी, सिर्फ बदला था। एक रात जब शेर अपने परिवार के साथ सो रहा था, कालाग्राह ने नदी छोड़ दी और जंगल में घुस आया। उसने एक युवा हिरण को मार डाला, जो शेर का गोद लिया बेटा था। यह वीर के लिए असहनीय था। अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह व्यक्तिगत युद्ध था। वीर ने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवरों ने निर्णय लिया कि कालाग्राह को रोका जाना चाहिए। योजना बनी, हथियार जुटाए गए और युद्ध की तारीख तय हुई। युद्ध का दिन आया। वीर हाथियों की सेना के साथ कलिंदी नदी पहुंचा। कालाग्राह पहले से तैयार था। उसने अपने मगरमच्छ साथियों को बुलाया था। भीषण युद्ध हुआ, पानी और धरती के बीच। तलवारें नहीं थीं, लेकिन पंजे, जबड़े, सींग और चतुराई का प्रयोग हुआ। वीर ने कालाग्राह को एक बार फिर से जाल में फंसाया, लेकिन इस बार वह दया नहीं दिखा सका। कालाग्राह ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। शेर ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। नदी लाल हो गई, लेकिन जंगल में शांति लौट आई।